हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद वकील, मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कोच। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप हिम्मत कैसे बढ़ाएं। आप मैं इस वीडियो में 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिन तरीकों के अकॉर्डिंग आपके अंदर एक हिम्मत आ जाएगी। आपको किसी भी काम करने के लिए आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरी देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें। चलो दोस्तों, अब करते हैं शुरू वीडियो। इसमें नंबर 1 पर आता है कि किसी के बारे में भी ज़्यादा ना सोचें। यदि आपको कोई काम कर रहे हो, यदि आपके साथ कोई बात हो गई कुछ भी और वो आपके काम की नहीं है, तो आप उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। यदि काम की भी है और आप उसको काम करना चाहते हो, तब भी आप ज़्यादा ना सोचें, बस उस काम को शुरू कर दें। क्योंकि ज़्यादा सोचने क्या होगा, ओवर थिंकिंग होगी। आपका दिमाग में ऐसे विचार आएंगे और गंदे संदे विचार आएंगे, कई तरीके के विचार आएंगे, फिर आप उन विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते और आप कंफ्यूजन में चले जाओगे। उस काम को आप शुरू कर ही नहीं सकते। इसलिए किसी भी चीज़ के बारे में कभी ज़्यादा न सोचें। यदि आप कुछ काम करना सोचो, ज़्यादा सोचने से बताओ क्या हुआ। ज़्यादा आप ज़्यादा सोचोगे ये काम ऐसे होगा फिर वैसे होगा। सोचना आपको उतना ही सोचे। यदि वो आपके काम की चीज़ है तो मतलब ये काम इस तरीके से शुरू कर सकते हैं और इस समय ये करेंगे, तो उस समय और थोड़ा बहुत सोच लो, बस वहाँ तक काम को आप शुरू कर सको। इसलिए आप जैसे ही आप उस काम को शुरू करोगे, फिर आपको उस काम के बारे में ऑटोमेटिक जानकारी होती चली जाएगी। और आप ज़्यादा सोचते रहोगे तो हमेशा सोचते ही रहोगे और कभी उस काम को शुरू कर ही नहीं पाओगे। इसलिए ज़्यादा ना सोचें, बस उस काम को जितनी जल्दी हो सके बस शुरुआत कर दें। क्योंकि आपको जितनी जल्दी शुरुआत कर दोगे उतनी जल्दी आप उसमें अच्छे से ग्रो कर सकते हो। इसलिए आपको किसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। नंबर 2 पर आता है कि रिस्क लें। इसके बिना कभी किसी को कुछ मिला ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। यदि आप कोई काम करना चाहते हो, किसी काम को शुरू करना चाहते हो, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिना रिस्क के आप कुछ पा ही नहीं सकते हो। क्योंकि आप जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना ही बड़ा आप सक्सेस पाओगे। यदि छोटी रिस्क लोगे तो छोटी सक्सेस पाओगे, बड़ा रिस्क लोगे तो बड़ी सक्सेस पाओगे। इसलिए हमेशा रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये मत सोचा कि इसमें ये रिस्क है, इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है। देखो भाई, जो होना वो तो होगा ही, जो फल मिलेगा वो तो मिलेगा ही। बस आपके हाथ में कर्म है कि आपको ये काम करना या नहीं करना है। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। आप अच्छा कार्य करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और आप बुरा काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए आपको कार्य भी सोच समझ के करना, ये काम सही है मैं इसको कर सकता हूँ, तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। आप अच्छे काम कर रहे हो और रिस्क है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि अच्छे काम में रिस्क ले रहे हो तो आपको परिणाम भी तो अच्छा ही मिलने वाला है। इसलिए आपको हमेशा रिस्क लेना चाहिए। किसी भी तरह का रिस्क हो, कोई भी रिस्क हो, यदि आप डरना नहीं चाहिए। बस एक बार आप संकल्प कर लो ये काम करना है, इसमें कितना ही बड़ा रिस्क हो, कुछ भी हो, मेरे डरना बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप उसमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए आप रिस्क लें और आगे बढ़ें। इसमें नंबर 3 पर आता है कि डर को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। यदि आपको किसी भी प्रकार का डर है, यदि आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हो, उस कार्य में आपको लगता है इसमें ये डर है, इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है, यदि ये हो गया तो मैं क्या करूँगा, वो हो गया तो क्या करूँगा, तो आपको डरना नहीं। यदि आप डरोगे तो हमेशा डरते ही रह जाओगे और किसी भी कार्य की शुरुआत नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको किसी के कार्य को शुरू करने से पहले यदि आपको डर है कि मैं ये कार्य शुरू करूँगा तो ऐसा डर है, वो डर है, तो डर तो हमेशा रहेगा। कहते हैं कि डर के आगे तो जीत है। यदि आप किसी कार्य को शुरू करना चाहते हो तो आपको उस कार्य को शुरू कर देना चाहिए। ये कभी मत सोचना है कि इसमें ये डर लगता है, वो इसमें उसने ये कार्य किया था, उसका ये हो गया था, उसने ये किया, उसको सक्सेस नहीं मिली थी, उसने का पैसा बर्बाद हो गया है। देखो, हर एक आदमी हर एक फील्ड में मास्टर नहीं बन सकता। हर एक आदमी अलग अलग फील्ड में मास्टर बन सकता है। ये नहीं कह 10 आदमी तो 10 को एक ही फील्ड में ज्ञान होगा, एक ही फील्ड में काम करेंगे, ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। हो सकता है 5 लोग करें, 3 लोग करें, 2 लोग करें, एक भी लोग भी ना करें, क्या 9 भी लोग करें। तो हर एक आदमी को अलग अलग इंटरेस्ट होता है। यदि आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट तो किसी और को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होगा। इसलिए हर एक आदमी को अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट है। इसलिए हमको ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें डर है, डर के आगे जीत है। बस डर के आगे कार्य करें और डर भी खत्म हो जाएगा, आपको सफलता मिल जाएगी। इसलिए और आपसे ही कई लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि वो आदमी सफल हो गया तो मैं भी हो सकता हूँ। इसलिए हो सकता है शुरुआत आपसे ही होने वाली हो। इसलिए किसी से ना डरें और अपना कार्य करें। इसमें नंबर 4 पर आता है कि खुद से पूछें कि मुझे क्या चाहिए। क्योंकि हिम्मत बढ़ाने के लिए आपको खुद से ही सीखना चाहिए कि आपको खुद से पूछना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। मुझे यदि एक कुछ अच्छा चाहिए, कुछ बड़ी सक्सेस चाहिए, मुझे मान लो कि मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है, तो आपने खुद से पूछ लिया कि आपके दिल ने, आपके दिमाग ने, जिसने भी जो बताया कि मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है, तो आपने सोच लिया कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। तो आप इसके बाद ये सोचना है कि IAS ऑफिसर बनूँ कैसे।
इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, किसकी तैयारी करना चाहिए, कौन सी डिग्री करनी चाहिए, कौन सी लेवल की पढ़ाई करना चाहिए, कहाँ कोचिंग लेनी चाहिए और इसमें कितना पैसा खर्च होगा, कितनी मेहनत लगेगी, सब कुछ आपने सोच लिया। तो आपको डर लगेगा कि पैसा बर्बाद हो गया तो ये हो गया, तो कुछ नहीं। आपने सोच लिया मुझे ये चाहिए और आपने ये भी सोच लिया ऐसे ऐसे चाहिए और ऐसे ऐसे मिलेगा, आपने सब कुछ सोच लिया, बस उसके बारे में तैयारी करना है। इसलिए आपको खुद से पूछना चाहिए कि मुझे ये चाहिए। अब कहते हैं आपने एक लक्ष्य तो बना लिया कि मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है, लेकिन उस IAS ऑफिसर के लिए तैयारी कितनी करनी पड़ेगी, उसमें कितनी मेहनत लगेगी, कितना पैसा लगेगा। बस आपने सोच लिया और ऐसा तो नहीं आपने सोच लिया और मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको उसके बारे में तैयारी करनी ही पड़ेगी, उसके बारे में अच्छी से अच्छी कोचिंग लेनी पड़ेगी। आपको जितना भी पैसा खर्च होगा आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा और उसमें अपनी मेहनत करनी, जीत और मेहनत करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कहने की आप जिस भी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हो आप उस फील्ड में एक अच्छे मास्टर बन जाते हो, उस फील्ड को अच्छे समझ जाते हो, उस फील्ड में जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हो। इसलिए आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हो उसका अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और जल्दी आप ग्रो कर सकते हैं। इसलिए खुद से पूछें और कार्य करें। इसमें नंबर 5 पर आता है कि हिम्मती दोस्तों के साथ रहें जो आपको अंदर से मोटिवेट करते हो और आपको अंदर से कुछ इंस्पायर्ड बातें बताते हो, कुछ सुनाते हो, कुछ अच्छा बोलते हो, आपको बोलते हैं हाँ इस फील्ड में आप कर सकते हो, आप मेहनत करो आपको, और आप एक अच्छी बॉडी बनाएं। आपका शरीर शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर यदि आप मजबूत होंगे तो आप किसी फील्ड में आपको डर नहीं लगेगा, आपको अंदर से मोटिवेट रहेगा, एक एनर्जेटिक फील रहेगा आपके अंदर से। इसलिए एक अच्छी बॉडी बनाएं और मोटिवेट रहें, हमेशा अपने एक हिम्मती दोस्तों के साथ रहें और मंदिर भी जाया करें। यदि आप मंदिर जाओगे तो मानसिक रूप से मजबूत होगे और मेडिटेशन भी कराएं, और आप जिम जाओगे तो आप शारीरिक रूप से मजबूत होगे। इसलिए मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होना जरूरी है, तभी आप अंदर से मोटिवेट रहेंगे तो आपको हिम्मत मिलती रहेगी। कैसी लगी दोस्तों वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे हमारी जब भी कभी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।